आजकल आप सब बहुत सुन रहे हैं कि स्पाइन में ये प्रॉब्लम हो गई, स्पाइन का ये पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है। हर वर्ग के व्यक्ति को इस प्रकार के पेन हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है? तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्पाइन होता क्या है। स्पाइन हमारी बॉडी का वो इंजन है जिसके थ्रू हमारे सारे टायर्स, मतलब हाथ और पैर कंट्रोल होते हैं, हमारे अंग कंट्रोल होते हैं। तो स्पाइन बेसिकली हमारी बॉडी का एक इंजन होता है जिसमें 32 मनके होते हैं। उन्हीं मनकों की सारी बनावटी बदलाव से ये सारी बीमारियाँ, जिनके आप कॉमनली नाम सुनते हैं आजकल, वो हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेस पे या पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रहा है, जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है। अब कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आपकी रीढ़ की हड्डी से हो सकता है। जानिए कैसे। हमारे दो स्पाइन के मनकों के बीच में, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा, डिस्क होती है। डिस्क जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है और ऐसे हमारे 32 एरिया पे 5-5 रुपए के सिक्के के बराबर स्पेसिंग पे वो डिस्क रखी होती है। दिन भर के पोस्चर से या मूवमेंट से, फॉर एग्जांपल आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लिख रहे हैं, झुक रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हर मोमेंट में स्पाइन के ऊपर जर्क आता है और उन हर जर्क से उस डिस्क का प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम अपने पोस्चर का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, जब हम अपने बॉडी के मसल्स का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते, तो इन सारे एरियाज़ में जो स्पेस है वो कम होने लगती है। जब स्पेस कम होती है तो फिर शुरुआत होती है स्पाइन की भयंकर बीमारियों की, जिसमें सबसे कॉमन बीमारी है वो है स्लिप डिस्क। आपने कभी सुना होगा, जिम में गए, एकदम वजन उठाया, दर्द हुआ, दैट इज स्लिप डिस्क। आप अचानक झुके और सीधे नहीं हो पाए, दैट इज स्लिप डिस्क। तो जो मनके के बीच में से डिस्क का खिसकाव होता है उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, जिसका ओनली एंड ओनली इलाज होता है ऑपरेशन। पर ऑपरेशन के बाद भी क्या वो डिस्क निकालने के बाद भी पेशेंट ठीक हो जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्लिप डिस्क हुई क्यों? अगर हम वजह जाने तो हम हो सकता है 10 में से 8 लोगों का स्लिप डिस्क का ऑपरेशन बचा सकें। प्रॉपर खाना नहीं खाने से, प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक नहीं होने से, पानी कम पीने से और दिन भर गलत पोजीशन में रहने की वजह से अनड्यू प्रेशर जो डिस्क के ऊपर आते हैं, उससे आपकी गद्दियाँ अपनी जगह छोड़ने लग जाती हैं। या ये बोल सकते हैं कि उनके बीच की स्पेस जो है, जो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन दिन भर हम अपनी एक्टिविटी से, पोस्चर से कर रहे हैं, उससे वो डिस्क अपना जेल खोने लग जाती है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो अब आप सोचिए कि जो अंदर हमारा लुब्रिकेशन हो रहा है बॉडी में, जो 70% वाटर है, वो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होगा। तो मैक्सिमम स्पाइन के पेशेंट जब आते हैं मेरे पास तो मैं उनसे पूछती हूँ वाटर इनटेक कितना है, और उन सब का वाटर इनटेक 1 से 1.5 लीटर से कम होने की संभावना ज़्यादा होती है। सेकेंड गंभीर बीमारी जो आजकल बहुत कॉमन है वो है शाइटिका। शाइटिका सुनने में तो एक बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, बट शाइटिका एक मेजर नर्व होती है जो कमर के निचले हिस्से से दब के नीचे पैरों तक का आपका पेन और झुंझुनी का कारण बन सकती है। यह तकलीफ़ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कई पेशेंट चल नहीं पाते और वो चलते चलते गिरते हैं या लचक आने लग जाती है उनको। शाइटिका एक या दोनों पैरों में हो सकती है और शाइटिका को भी ठीक करने के लिए नर्व का डिकम्प्रेशन या नर्व का दबाव हटाना ज़रूरी है निचली कमर से। इसके अलावा एक और पाई जाने वाली बीमारी जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है वो हो गया है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का पहला शब्द है एस, जिसका मतलब है सांप जैसा स्ट्रक्चर। कोविड के बाद स्पेशली जब हम लोग घर पे थे, गलत पोजीशन में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, सो मैक्सिमम लोगों का स्पाइन कुछ इस तरीके से टिल्ट हो गया था। उसका रीज़न है गलत पोजीशन में बैठने की वजह से। स्कोलियोसिस से आपके, अगर मान लीजिए वो ऊपरी एरिया पे हुआ है तो आपके चेस्ट के ऊपर प्रभाव आ सकता है, लोअर एरिया में हुआ है तो आपके अंदरूनी अंगों पे प्रभाव आ सकता है। इसके साथ साथ उसमें पाए जाने वाले दर्द और मस्कुलर एक्स तो साथ में होते ही हैं। ये तीनों समस्याएं आपकी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो 80% केसेस में इन तीनों में ही सर्जरी टाली जा सकती है। इसके अलावा एक और कॉमन समस्या जो आजकल देखने को मिल रही है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। होता क्या है, व्यक्ति यूरिन के लिए सेंसेशन आया, जब तक उसको पता चला लीक हो गया, या वो बाथरूम करने के लिए गए टॉयलेट में, बाथरूम करी बट उनको ऐसा लग रहा है कि ब्लैडर खाली नहीं हुआ, या फिर खांसा और छींका और कुछ लीकेज हो गया। ये भी स्पाइन की समस्याओं के अंतर्गत आता है और काफ़ी मरीज आजकल इससे परेशान हैं। तब ध्यान रखें, चारों ही समस्या में अगर सर्जरी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करी है,
सर्जरी से इसमें 100% बचाव हो पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्पाइन डायनामिक स्ट्रक्चर होता है। एक एरिया पे सर्जरी करने के बाद भी उसके ऊपर या नीचे वाले मनके या गद्दी की वजह से आपको दूसरे कॉमन समस्या हो सकती हैं। तो अगर आपको भी बोला गया है सर्जरी, तो पहले ये 5 नुस्खे आप घर पे अपना के देखें। हो सकता है आपके दर्द कंट्रोल हो जाए, आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। पहला, आपको अपना पानी का इंटेक कम से कम 4 लीटर्स रखना है। हमेशा ध्यान रखें, पानी रात में नहीं पिएं। सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक, 7 बजे तक जो आपको पानी का इंटेक करना है उस बीच में आप पानी पी लीजिए, ताकि आपकी रात की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और रात भर में वाटर रिटेंशन नहीं करेगी बॉडी। तो 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, सिप सिप कर कर के, मुँह लगा के, ऐसे उड़ेल के नहीं। दूसरा, कैल्शियम रिच फूड आपको खाने हैं। स्पेशली महिलाओं में कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में काफ़ी मिलती है, तो कैल्शियम रिच फूड हमारे घरों में जो उपलब्ध है वो सब आप खाएं। तीसरी चीज़, आपके खाने में प्रोटीन का इंटेक आप बराबर रखें। आपको सबको पता है कि जो मसल्स होती हैं वो वीक होने की वजह से भी स्पाइन पेन आते हैं। मसल का जो आहार है वो प्रोटीन है। हमने अपने खाने से प्रोटीन को जैसे गायब ही कर दिया। रोटी खाते हैं तो थोड़ी सी दाल ले ली, थोड़ी सी सब्जी ले ली, सिर्फ टच करके खा रहे हैं। प्रोटीन का जो एक्चुअली आपका जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का, एडल्ट व्यक्ति दिन भर में 200 से लेके 300 ग्राम तक का प्रोटीन सेवन कर सकता है नेचुरल फूड्स में, उसको आप बढ़ाइए। चौथी चीज़, लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए। हमारा बॉडी बैठने के लिए नहीं बना है, हमारा बॉडी बना है चलायमान स्थिति में रहने के लिए, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में। लाइट स्ट्रेचिंग या हल्का फुल्का वॉकिंग विल बी रियली हेल्पफुल। 5वां, प्राणायाम। देखिए, ये पूरा नर्वस सिस्टम हमारे प्रेशर या हमारे थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेन है और उसके बाद आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, तो आपको पेन ज़्यादा फील होगा। आपको पेन है और आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, शांत रख पा रहे हैं, तो इवन पेन का जो पैरामीटर है आपको काफ़ी हद तक कम फील होगा। तो पेन एक सिग्नल होता है बॉडी का, उससे डरना नहीं है, उससे आपको कुछ दवाई खा के उसको दबाना नहीं, क्योंकि बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। सो दैट इज़ अ रेड साइन विच हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। घर में कोई बच्चा रोता है तो हम देखते हैं ना कि बच्चे को कुछ तकलीफ तो नहीं है। ऐसा ही बॉडी जब रोती है तो पेन के रूप में आपको लक्षण दे सकती है। अगर ये सब नुस्खे करने के बाद भी आपको सर्जरी की सलाह दी गई है, तो एक बार ज़रूर नमो वेलनेस पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ऑलमोस्ट 80 से 85% केसेस में सर्जरी को बिना किसी रिस्क के रोका जा सकता है। और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके परिवार में या दोस्तों में किसी को प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर से ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोज़ के लिए और जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।